अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे हम किचन से, और क्योंकि मैं कुछ वेजिटेबल्स लेकर आई हूँ उसे सेट करना है, डिनर बनाना है। डिनर में बनेगी तोरी या फिर तुरई, जो भी बोलते हैं, हम खैर तुरई कहते हैं, तो वो भी बनेगा और साथ साथ किचन के सारे काम भी समेटेंगे। तो चलते हैं और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये रहा मेरा किचन का मंज़र। यहाँ पर तुरई कटी हुई रखी हुई है, ये वाली बास्केट्स रखी हुई है जिसमें मैं चीज़ें डालूँगी, और बर्तन सारे वॉश करके मैंने रखा था क्लीन। मेरा एकदम नीट एंड किचन मेरा एकदम नीट एंड क्लीन है। और जो इफ्तारी में पकोड़े वगैरह फ्राई हुए थे तो उसका ऑयल पड़ा हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं अपना काम फटाफट से। यहाँ पर प्याज और आलू है, ये डायरेक्टली मैं इसको ऐसे ही बास्केट में डाल दूँगी, और उसके अलावा टमाटर को टमाटर की बास्केट में डाल देंगे। और ये वाली जो वेजिटेबल्स वगैरह ये तो हर मंथ ही हर वीक ही आ रही होती है। संडे को लेकर आते हैं हम लोग, और उसके बाद फिर ये सेटिंग करके मैं हाथ के हाथ रख देती हूँ ताकि फिर ज़्यादा काम का बर्डन नहीं बनता। अब यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्चें पहले से इतनी सारी थी, और मैं एक्स्ट्रा और लेकर आ गई। अब इसके अंदर जो आपको रेड नज़र आ रही है ना, मैं रेड को अलग कर दूँगी और ग्रीन को इसके अंदर ही रहने दूँगी। और फिर न्यू वाली जो ग्रीन चिलीज़ मैं लेकर आई हूँ, हरी मिर्चें, उसके स्टेम्स को रिमूव करके और इसे भी मैं बास्केट में डाल के सेव करके रख दूँगी। नेक्स्ट स्टेप है, ये देखिए ग्रीन वाली जो चिलीज़ थी ये, और इसका जो कैप था, लिड, वो नीचे गिरा हुआ था, उसे मैंने उठाया और इसे साइड पे कर दिया। अब यहाँ पर बारी है धनिया की, और ये मैं लाके सेव कर लेती हूँ क्योंकि ये हर चीज़ में ही बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो इसके जो स्टेम्स थे, डंठल, उसे मैंने रिमूव कर दिया, और उसके बाद मैंने ऐसे ही कट करके और बिना वॉश किए मैंने एक बास्केट के अंदर इस तरह से टिश्यू पेपर लगा के और इसके अंदर रख दूँगी। तो ये बहुत अच्छे से चल जाएगा, पूरा वीक चलेगा। और अगर वॉश करके रखती तो फिर ये ख़राब हो जाता। और जब भी मुझे इसे यूज़ करना होगा, इसे फ्रेशली इसे वॉश करके और मैं किसी भी सालन में इसे यूज़ कर लूँगी। ये तीनों बास्केट्स रेडी हो गई। अब बारी है ये वाली बड़ी मिर्चों की, जो कि रमज़ान में फ्राई करने के लिए लाती हूँ मैं, और हमारे घर पे बहुत ज़्यादा खाई जाती है। तो इसे भी मैं इसी तरीके से नेट वाली जो बास्केट है उसके अंदर रख के प्लेट में, और इसे भी साइड पे कर दिया। और ये रही पालक, इसके अंदर काफ़ी टाइम लगना था इसलिए इसे मैंने साइड पे कर दिया। अब यहाँ पर शाफ़ी भाई साहब आ चुके थे और ये मेरे साथ बैठा हुआ था यहाँ किचन में, और वक़्त कितनी स्पीड से गुज़र जाता है कि एक वक़्त था यहाँ पर शाज़ेन बैठा हुआ करता था और मैं किचन में शाज़ेन को लेके काम करती थी, और आज शाज़ेन की बजाय शाफ़े है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक मेरे दोनों बच्चों को सेहतियाबी तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करें। जो लोग देख रहे हैं कमेंट में आमीन ज़रूर कह दीजिएगा। यहाँ पर इफ्तारी के बाद का टाइम है, इफ्तारी के बाद मैं डिनर बनाती हूँ। तो चाय भी मैं पी रही थी क्योंकि रोज़े के बाद इतना दिमाग घूम रहा होता है, चाय तो चाहिए ही होती है। मैंने चाय पी, उसके बाद मैं अब जो सामान है वो तुरई बनाने के लिए अलग कर रही हूँ, और फिर हाथ के हाथ में ये वाली बास्केट्स को फ्रिज में रख कर आ जाऊँगी। एक ही बार में अपनी तमाम जो चीज़ें हैं, टमाटर, मिर्चें, प्याज़ वग़ैरह, ये सब कुछ निकाल के और फिर कटिंग कर लूँगी। अलग-अलग तरीके से हर जगह खाना बनता है, हमारे घर पे भी अलग तरीके से बनता है और मैं उससे भी अलग तरीके से बना लेती हूँ। मैं कभी भी कोई भी खाना एक तरीके से बनाती ही नहीं हूँ। अक्सर ऐसा हो जाता है कि मैंने एक चीज़ बनाई, वो मुझे अच्छी लग रही, उसी वक़्त लग गई। शाफ़े को देखे हरी मिर्चें खा रहा है। और ये देखिए जब मिर्च लगेगी ना तब पता चलेगा इसे। मैं कह रही थी क्या क्या कह रही थी? हाँ, मैं कभी कुछ बनाया और मुझे बहुत अच्छा लग गया, तो मुझे जब मैं वही चीज़ दोबारा बनाऊँगी ना तो मुझे याद करने में टाइम लगता है कि वो मैंने बनाया किस तरीके से था। क्योंकि मैं हर बार खाने को अलग-अलग डिफ़रेंट स्टाइल में बनाती रहती हूँ, ट्राई करती रहती हूँ। बस मेरे माइंड में ये थॉट्स हैं कि एंड रिज़ल्ट जो कि होता है खाना, वो टेस्टी होना चाहिए, चाहे फिर जिस तरीके से भी बनाया हो, जो भी डाला हो, जो भी किया हो, खाना टेस्टी होना चाहिए, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो बातों-बातों में मैंने प्याज़ भी कट कर ली, हरी मिर्ची भी कट कर ली, यहाँ पर मैं अब टमाटर कट कर रही हूँ, साथ-साथ चाय पीती जा रही हूँ। शाफ़े से मस्तियाँ किए जा रही हूँ, और बस अब मैं जब खाना बनाने बैठी थी तो शाफ़े को मैं इसके बाबा जानी को देकर आ गई कि अब आप इसे सँभालें और मैं खाना बना लूँ। तो खाने के लिए मैं यहाँ पर ऑयल डालूँगी, ऑयल के अंदर फिर मैं डालूँगी प्याज़ और ये वाली जो है ना हरी मिर्चें, ये डालकर मैं इसे अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी कि जो हरी मिर्च है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए, और क्योंकि अगर हरी मिर्च कच्ची रही तो फिर ये बहुत तेज़ हो जाती है। खाना कभी लाल मसाले में वैसे ज़्यादातर बनता नहीं है, हमारे घर में जो ग्रीन ये ना हरी मिर्च है उसी वही वाला बना रही हूँ खाना। आज तुरई। तो आप लोगों के घर में कैसे तुरई बनती है? हम लोग कभी मसाला पीस के बना लेते हैं, और आज जैसे मैंने मसाला कट करके डाला वैसे बना लेंगे। अब प्याज और जो हरी मिर्च है ना वो डाल हो जाएगी थोड़ी सी।
हमारी लाल हो जाएगी, उसके बाद इसमें टमाटर और सारे मसाले जाएंगे। सिंपल है। जी, बहुत सिंपल है। जब खाना बनाना आ जाता है ना तो फिर हर चीज़ सिंपल लगती है, वरना यही खाना गले में अटक जाता है जब बनाने नहीं आता तो। अब मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाला है क्योंकि मैं हमेशा यही करती हूँ, पहले प्याज़ हो उसे फ्राई करती हूँ, जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाती है ना तब मैं ज़ीरा इसके अंदर डालती हूँ। ज़ीरा डालने के बाद मैंने अच्छे से ज़ीरे को फ्राई किया और उसके बाद मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद ये स्पीड मार-मार के मैंने टमाटर को कुचला किया है। नहीं, मैंने टमाटरों को अच्छी तरीके से भुना है। उसके अंदर मैं डालूँगी हल्दी। नेक्स्ट इसमें जाएगा गरम मसाला थोड़ा-सा और नेक्स्ट इसमें जाएगा नमक, जितना आप चाहें डालें और माय फेवरेट चाइनीज़ सॉल्ट। ओके, ठीक हो गया। ये तमाम चीज़ें जाएँगी। उसके बाद अच्छी तरीके से मसाले को भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और ये है फाइनल लुक। और ये जो हरी मिर्च है ना इसका कलर आपको डार्क लग रहा है, जबकि इतना था नहीं। ये फ्लैश लाइट में कलर्स चेंज हो जाते हैं, सो इसलिए आपको इतनी डार्क लग रही है। अब मैं अच्छी तरीके से इसे भून लूँगी। भूनने के बाद टमाटर यहाँ पर घुल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी तुरई, जो कि मैंने काट कर और इसके अंदर पानी में डालकर रख दी थी। हमेशा जब भी आप तुरई बनाएँ इसे पहले से ही काट के पानी में मत डालिए। जब आपको लग रहा हो कि हाँ मसाला भुनने वाला है, उसी वक़्त आप इसमें पानी डालिए। इसे अच्छे से वॉश कीजिए, इसे ड्रेन करें और देखिए मैंने इसी तरीके से किसी एक बास्केट में ड्रेन किया है और अब मैं इसके अंदर तुरई भी शामिल कर दूँगी। तुरई शामिल करने के बाद और इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे क्योंकि तुरई का ख़ुद अपना इतना ज़्यादा पानी रिड्यूस होता है कि उसे और पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरीके से तुरई हो गई या जो फूल गोभी होती है, उसके अंदर भी पानी की ज़रूरत नहीं होती है, पालक में पानी की ज़रूरत नहीं होती है, अपना पानी ही ख़ुद इतना रिड्यूस करते हैं कि अपने ही पानी के अंदर ये ख़ुद बन जाते हैं या पक जाते हैं। सो यहाँ पे मैंने अब इसको कवर कर दिया लिड से और फ्लेम को स्लो कर दिया ताकि ये जो पानी रिड्यूस करें उसी में ही ख़ुद पक जाएँ। अब मैं हाथ के हाथ किचन भी समेटती जाती हूँ, वरना फिर बहुत ज़्यादा बर्डन बन जाता है। तो पहले मैंने जब बास्केट वाले सारे काम किए थे, उसके बाद मैंने बास्केट्स को फ्रिज में रख कर आ गई। उसके बाद अब यहाँ पर मसालों का और तमाम काम ख़त्म हो गया, ऑयल वगैरह का, तो इसे मैंने अंदर रख के इसे कवर कर दिया और देखिए ये फाइनल लुक नहीं सॉरी फाइनल लुक नहीं है, यहाँ मैं आपको चेक करवा रही हूँ कि देखिए मैंने ज़रा पानी नहीं डाला था और तुरई ने अपना कितना सारा पानी रिड्यूस किया है कि ये इसी के अंदर ही पकेगी। नेक्स्ट मूव ऑन टू आटा। अब मैं आटा गूँधूँगी और आटा मैं ज़्यादा ही गूँध रही हूँ क्योंकि रमज़ान है तो ऑलमोस्ट जितना मैं आटा गूँधती हूँ ना तो उसी टाइम की रोटियाँ बनती है और 2 दिन वो आटा चल जाता है क्योंकि मुझे ज़्यादा डीप फ्रीज़र वाले आइटम्स नहीं अच्छे लगते। मैं कुछ भी बहुत ज़्यादा स्टोर करके नहीं रखती, बहुत ज़्यादा आटा नहीं गूँध के रखती, बस इतना हो कि हाँ, जो भी है वो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाए। तो अब ये आटा मैं गूँध रही हूँ और इसके बाद अभी इसी आटे की रोटियाँ भी बनाऊँगी और जो आटा बचेगा वो तकरीबन 2 दिन चलेगा। 2 दिन मुझे सहरी में आटा नहीं गूँधना पड़ेगा और उसके बाद फिर मैं आटा 2 दिन बाद गूँध लूँगी। सो यहाँ पर आटा भी रेडी है और आटे को बहुत अच्छे से गूँधना है। अगर आपको रोटी अच्छी चाहिए ना तो आपको आटा बहुत अच्छे से गूँधना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने आटा गूँधा, उसके बाद मैं इसे ऑयल करके रख दूँगी थोड़ी सी देर के लिए, तब तक आटा सेट हो जाएगा। उतनी देर में मेरा जो सालन है, तुरई है, वो भी रेडी हो जाएगी और फिर उसके बाद हम रोटियाँ बनाएँगे और हमारे डिनर रेडी। आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करके बताइए ना आप लोगों को वीडियोस कैसी अच्छी लगती है। अभी रमज़ान है सो इसलिए किचन आ रहा है। रमज़ान के बाद इंशाल्लाह बहुत सारी वीडियोस आया करेंगी क्योंकि ये है मेरा व्लॉग चैनल। अब यहाँ पर इसका लिड बहुत गर्म हो रहा था सो मैंने इसको किसी साफ़ी से पकड़ के हटाया और ये रही माशाल्लाह से हमारी तुरैयाँ बहुत मज़े की बनी थी और वेजिटेबल्स वैसे भी बहुत मज़े की होती है, खानी चाहिए। लड़कियों जो नहीं खाता ना वो खाया करें। सो ये पानी अब इसके अंदर जो बाकी था मैं इसे तेज़ आँच पे करके और फटाफट से पानी को जो है वो ड्राई कर लूँगी, जितना चाहिए होगा इतना रखूँगी और उसके बाद चूल्हे को बंद कर दूँगी। यहाँ पर इतनी देर में आटा भी सेट हो चुका है और अब जो आटे के जो पेड़े हैं वो बना के मैं रख लूँगी। जितनी रोटियाँ मैं बनाती हूँ उतने पेड़े बनाकर और बाकी आटे को मैं इस बॉक्स के अंदर सेव करके रख दूँगी। आराम से ये आटा मेरा 2 दिन चलेगा। स्पीड है देखें, काश के काम इतने जल्दी होते बट काम बहुत टाइम लेते हैं भई। थकन हो जाती है, सारा दिन हो जाता है 10 बजे जाके। जिस दिन डिनर बनाना हो ना, जिस दिन क्या डिनर तो रोज़ ही बनता है, यानी इफ्तारी के बाद डिनर बनाना हो तो 10 बज जाते हैं और 10 बजे के बाद बस ऐसा हो जाता है ना कि लेट जाओ। और मेरे बच्चों की सोने की टाइमिंग इतनी गलत है कि एक सोता है, एक उठता है। जब तक वो सो रहे उठ रहे होते हैं उतनी देर में मुझे काम होता है और जब मुझे लेटना होता है तब दोनों के दोनों जाग रहे होते हैं। सो ये कहानी है मेरी। आटे के पेड़े भी बन गए, जो आटा बचा हुआ था उसे मैंने बॉक्स में डाल के रख भी दिया।
अब बारी है रोटियों की। और कराची के हालात से सब वाकिफ़ है, यहाँ पर गैस नहीं था, बट जितना भी था मैंने, ये तो भी खैर मैंने चूल्हा कम किया हुआ है, अभी मैं तेज़ करूँगी। तो इतना था कि रोटी अच्छे से बन गई थी। और आप लोग बताइए कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं। नहीं नहीं, किस किस शहर से, किस किस जगह से मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, तो कमेंट करके ज़रूर अपने एरिया का बताइएगा, अपने सिटी का बताइएगा। और कंट्री नहीं कह सकती क्योंकि अभी तो पाकिस्तान में ही लोग देख लें तो बड़ी बात है, तो आउट ऑफ कंट्री तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक वक्त आएगा इंशाल्लाह मेरी वीडियोस पूरे वर्ल्ड में ना, क्या बोलते हैं, चक्कर लगा रही होगी इंशाल्लाह। अभी पाकिस्तान वाले ही देख लें तो काफ़ी है। सो यहाँ पर एक रोटी मैंने रख दी है और दूसरी रोटी मैं बेल रही हूँ। और गलतियाँ हमसे भी हो सकती है, जो कि अभी होगी और मैं दिखाऊंगी, कट नहीं करूँगी। ये देखे हो गई। सो गलतियाँ ऐसी किचन में छोटी मोटी होती रहती हैं, और ये तो भाई रियल है, ज़िंदगी का पार्ट है, सबके साथ होता है, कोई भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। और जो है तो वो तो लेजेंड्स है भाई, क्या परफेक्ट है। वैसे ऐसा होता नहीं है, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, उसके अलावा हर किसी में कोई ना कोई ख़ामियाँ, कोई ना कोई बुराइयाँ मौजूद होती हैं, क्योंकि हम इंसान हैं और गलतियाँ और कोताहियाँ इंसानों से ही होती है। सो बस माफ़ करना सीखिए, अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो आप माफ़ी माँग लीजिए, और अगर कुछ नहीं सीख पा रहे हैं तो उसे दिल लगाकर सीखिए। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको ज़रूर आपके मकसद में कामयाब करेगा। सो अब यहाँ पर मैंने तवा हटाकर अपनी रोटी को मैंने डायरेक्ट ही फ्लेम पर कुक कर रही हूँ, और ये रोटी मेरी फूलती-फूलती फुस हो गई है, वरना मेरी रोटियाँ अच्छी खासी फूल जाती हैं। बट एक फैक्ट है कि मेरी रोटी इसलिए भी नहीं फूलती है कि मैं रोटी बहुत बड़ी बनाती हूँ, और वो फूलते-फूलते ही थक के फुस हो जाती है आधे रास्ते में। लेकिन कुछ-कुछ रोटियाँ ऐसी होती है जो बहुत अच्छे से फूल जाती है। और देखें कितनी मज़ेदार घर की रोटी रेडी है। सो अब मैं दूसरी रोटी तवे पे डालूँगी और आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलूँगी मैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिएगा। ये रही घर की रोटी और ये रही हमारे घर की तुरई। सो टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।